क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे दर्दनाक क्षण कौन सा था? वह क्षण जब हस्तिनापुर की सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ और सब मौन थे। दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हराया, राज्य गया, धन गया, स्वयं पांडव दास बन गए। परंतु बात यही नहीं रुकी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और जब वे हार गए, दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में लाओ। दुःशासन उन्हें केश पकड़कर घसीटता हुआ लाया। राजसभा में भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, विदुर व्यथित थे, परंतु सत्ता के सामने सब चुप थे। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? कोई उत्तर नहीं। फिर दुर्योधन ने संकेत दिया और दुःशासन ने चीर हरण प्रारंभ किया। सभा में बैठे योद्धा सिर झुकाए रहे। वह क्षण केवल एक स्त्री का नहीं, पूरे धर्म का अपमान था। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर गुरुओं की ओर, फिर सभा की ओर। जब कहीं से सहायता नहीं मिली तो उन्होंने दोनों हाथ उठा दिए। हे कृष्ण, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। बस यही क्षण था। जैसे ही उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, चमत्कार हुआ। दुःशासन वस्त्र खींचता गया, पर वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी का चीर अनंत होता गया। दुःशासन थक गया, घुटनों के बल गिर पड़ा और उस दिन सबने देख लिया, जहां मानव साथ छोड़ दे, वहां ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं। यह कथा केवल चमत्कार नहीं है, यह संदेश है। जब तक द्रौपदी स्वयं वस्त्र पकड़कर बचाने की कोशिश कर रही थीं, कुछ नहीं हुआ, पर जब उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। अर्थ क्या है? जब हम आधा भरोसा रखते हैं, तब आधी सहायता मिलती है, पर जब हम पूर्ण विश्वास करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। द्रौपदी चीर हरण महाभारत का मोड़ था। उस दिन अधर्म ने सीमा पार की और उसी दिन युद्ध निश्चित हो गया। तो अगली बार जब आप सोचें कि अन्याय के समय ईश्वर कहाँ है, तो याद रखिए, वे वही हैं जहाँ विश्वास पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।